नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले वोटर लिस्ट की जारी हो चुकी है, यानी उसमें एसआईआर की लिस्ट जो जारी की है, एक सियासी माहौल बन रहा है जहां पे एसआईआर ने 2.89 करोड़ वोट काटे हैं। पहले जो वोट थे एसआईआर ने दर्शाया था 15.44 करोड़ और अब रह गए हैं लमसम 13.39 करोड़ वोट। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जहां पे ज़्यादा पकड़ थी वहां पे सबसे ज़्यादा वोटों की कटौती हुई है। क्या लगता है जनता इसको किस मायने में समझती है? चलिए जनता से जानते हैं। कल एसआईआर की लिस्ट आई है जिसमें वोट काटे गए हैं। क्या लगता है एसआईआर की सारी प्रक्रिया सही तरीके से हुई हैं? देखिए, अब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का आदमी बिहार कमाने गया है या बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश और गुजरात जाता ही जाता है, तो अब पता लगा कि उसको लिस्ट पहुंची, नोटिस पहुंची, घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उस तक सूचना नहीं पहुंची, वो आ नहीं पाया तो उसका वोट कट गया। ये बात सही है। प्रक्रिया आप कहें कि अच्छी हुई है तो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ ऐसे वोट भी कट गए जो वास्तव में मतलब सही प्रक्रिया में थे, सही मतदाता थे, लेकिन जानकारी के अभाव में, समय के अभाव में नहीं पहुंच पाए। भी तो यही बोल रहे हैं कि जो कटे हैं वोट गलत दिख रहे हैं, उनको वापस लाया जाए वोट लिस्ट में। हाँ, वो लाया जाए, यही बात तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि ये जो वोट कटे हैं ये वही कटे हैं जो अपर कास्ट फॉरवर्ड क्लास बीजेपी मतदाता बाहर कमाने जाता है। अब वो पहुंचा नहीं। हमारे योगी जी तो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो है गलत तरह से हो गई है एसआईआर और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसमें जो नाम कटे उनको पुनः अवसर एक बार मिलना चाहिए। चालू हो गई, फिर से किया जाए। अब भाई वोट बढ़ने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जायज वोट हैं जो कट गए हैं। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बाहर का आदमी आ नहीं पाया कि वो प्रक्रिया में शामिल हो पाता, या तो फिर डिजिटल आपको करना था। जैसे आप हर चीज़ आजकल डिजिटल हो जाती है, ऐसे आदमी अपने मोबाइल नंबर, आधार से, OTP से अपना कर लेता वेरीफाइड। लेकिन अब वो अगर गुजरात, यूपी का आदमी गुजरात कमाने गया, वहाँ से आकर के यहाँ शामिल हो, तो फिर ये उसके लिए एक समस्या की बात थी जी। एक बहुत कठिन प्रक्रिया थी ये। आपको क्या लगता है एसआईआर की जो सारी गणनाएं हुई हैं? हमारे यहाँ का कर्मचारी कितना ईमानदार है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सरकार को चाहिए कि वो ईवीएम को पेटीएम से जोड़ दे। अच्छा। और फिंगर जरूर होना चाहिए। जब हर चीज़ में आप फिंगर ले रहे हैं तो आपको वोट फिंगर पे क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको वोट भी फिंगर पे करना चाहिए। हमारा फिंगर मिल रहा, वोट पड़े, ना फिंगर मिल रहा, ना साला एसआईआर की झंझट, ना बूथ एजेंट की झंझट। तो इन सारी टेंशनों से बचने के लिए सरकार को तो अब ईवीएम को पेटीएम से डायरेक्ट जोड़ देना चाहिए। अच्छा। और बस आधार ले जाइए, हमारा फिंगर मिल रहा है, हमारा वोट डालिए। एक वन नेशन, जब एक वोटिंग की बात, बायोमेट्रिक वोटिंग की बात नई पहल दे रहे हैं ये जी। तो इस एसआईआर जो है आप चाह रहे हैं कि एसआईआर भी सही तरीके से होगा? सबसे बड़ी फायदा ये होगी कि एक तो ये जो कर्मचारी लगाते, मान लीजिए कोई सपा का है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई जलन बस अपने प्रतिद्वंदी का है, बीएलओ जो है किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। और सरकार के हमारे यहाँ दायित्व किसी के तय नहीं, अधिकार सबके हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि वो ईवीएम को पेटीएम से जोड़ दे। जैसे पैसा बंद किया था एक बार, उसमें भी लोगों ने कमाया, तो इनको एक्सपायरी डेट डाल देनी चाहिए नोट पे कि भैया 15 साल बाद ये खत्म हो जाएगा, तो लोग धरेंगे ही नहीं, उसको देख के लेंगे कि भैया खत्म होने वाला तो नहीं। तो ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिन व्यवस्थाओं में जनता को सुविधा रहे। एसआईआर ने लिस्ट अपनी जारी कर दी है, वोटर काटे गए हैं। क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी के गढ़ों से भी सबसे ज़्यादा अधिक कटौती हुई है और इस समय सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल भी हो चुकी है एसआईआर को लेके। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, ना बीजेपी के कटे हैं, ना सपा के कटे हैं। जो गलत नाम है वो चाहे बीजेपी के हों, चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे जो भी राजनीतिक दल के हों, सबके जो है नाम कटे हैं। तो इससे जो है कोई मुसलमान को तो आपत्ति है नहीं। हमको फार्म मिला था, हम जो है अपना आधार कार्ड लगा के, भाई का मोबाइल नंबर डाल के और हमने जमा कर दिया था। ये किस तरह आपको लगता है कि सारी चीज़ें एसआईआर ने काम सही किया है? बहुत अच्छा काम किया है। अब जिसके 2 जगह थे वोट, तो एक जगह रहेगा, यही होना भी चाहिए। अच्छा। अब एक यहाँ भी वोट है, एक बरेली में भी है, एक गाजियाबाद में भी है, एक नोएडा में भी है। अखिलेश जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि जो पंचायती अभी चुनाव होने वाले थे, विधान और दान वाले, वो मत करे तैयारी। एसआईआर लिस्ट अभी नहीं जारी होगी, लिस्ट तो जारी हो गई। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश जी ने, हमने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ,
कि विरासत में राहुल गांधी और अखिलेश यादव गद्दी तो पा गए, बाकी बुद्धि बेहीन है। उनके पास दो चीज़ें नहीं, बुद्धि बेहीन है और मुद्दा बेहीन है। तो बोलने के लिए कुछ भी चिल्ला लागत है। रोड पर कभी अखिलेश यादव जी उतरते नहीं हैं। उतरने के अलावा रह गया है सीबीआई का उनका खुद डेर है, क्योंकि रिवर फ्रंट है और जो है वो आगरा हाईवे है। तो इसी से आप सुमार लगा लो। अखिलेश यादव पर FIR नहीं हुई। आजम खां पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, गधा चोरी, ऊँट चोरी सबका हो क्या। ये क्या ख्याल है, क्योंकि अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं, अंदरूनी जो 52 सीटों का क्या तालमेल बैठा रहे हैं अखिलेश यादव? 52 सीटें नहीं, 92 सीटें। 92 सीटें मुस्लिम बाहुल क्षेत्र पर 92 सीटें हैं। और 92 सीटें हैं तो 92 सीटें अब जब निर्णय लेंगी तो PDA में पता नहीं कहाँ भागा चला जाएगा। SIR पे जो हुआ है काम, तो विधानसभा चुनाव से पहले लिस्ट आ गई, ये क्या तैयारी लेके चली हुई BJP, सपा, कांग्रेस या AIM, MIM, क्या लग रहा है इन सब में जो SIR को लेके जो मुद्दे उठ रहे थे, अब वो मुद्दे कहाँ तक पहुँचेंगे? अब मुद्दे का जो सरकार का निर्देश था वो तो किसी मुसलमान ने तो विरोध किया नहीं है। इसमें कोई इस SIR की जो लिस्ट जारी की है, इसमें कोई विपक्ष आकर कुछ बोलेगा नहीं, सवाल नहीं उठाएगा? तो सवाल विपक्ष के अलावा उठाने के अलावा बचे का। अखिलेश जी 9 साल में रोड पर कब आए हैं? ये कहते हैं संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इसी के नाम का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। और कुछ भाजपा के नेता बोले थे कि हम 400 पार जाएंगे, आरक्षण संविधान में करेंगे संशोधन। तो उनका 27 के चुनाव के पहले जो भाजपा में गलत बयान देने वाले हैं, उनका सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उनका जो है संशोधन खुद करेगा, जो गलत तरीके से भाजपा में बयान देते थे। और भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में नरेंद्र भाई मोदी पर के नाम से जानी जाती है। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी। और मुसलमान जत्था है वो जो है अपनी 92 सीटों पर अभी से लग गया है कि हमारी हिस्सेदारी होना चाहिए, हमारा मुखिया होना चाहिए। क्या लग रहा है अंकल जी, SIR पे जो आया है लिस्ट, क्या लग रहा है, सही है, कहाँ तक सही है? होना चाहिए, SIR तो होना ही चाहिए। लिस्ट भी आई है। अब देखो ऐसा है कि सवाल नहीं उठा रहा। अरे सब चिल्लाते रहेगा। योगी जी भी तो कहते कि हमारा वोट कट गया, नुकसान हो गया। हाँ, उनको वापस जोड़ा जाए। हाँ, तो ये सब गलत चीज़ है। 2.9 करोड़ वोट कट गए। SIR होना चाहिए, जांच भी होनी चाहिए समय समय पे। समझ रहे हैं? संविधान हमारा खतरे में है। तो मुद्दा SIR पे क्या बनना चाहिए आपको लग रहा है? नेता आदमी आप, SIR पे मुद्दा तो कोई मतलब नहीं है यार। SIR होनी चाहिए। जो लोग मर गए हैं उनका नाम क्यों पड़े फर्जी? जो लोग ये दिल्ली में रहते हैं और उसके बाद SIR के नाम पे चोरी तो नहीं कर रही जो पिछले विपक्ष लोग सवाल उठा रहे थे? BJP खुद बता रही है कि हमारा जो है क्या कहते हैं वोट बैंक है, हमारा जो कुछ वोट कट गया है। सपा वाले कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं खत्म ही कर दो। हर कोई चिल्ला रहा है ना, इसको खत्म ही कर दो हमेशा के लिए। तो BJP क्या SIR की वजह से कमजोर हो रही है क्या इस टाइम? जो कुछ वोट कटे हैं तो BJP के गढ़ पे वोट कट गए अधिक। देखो BJP हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने का काम करती है। SIR पे और हिंदुत्व के नाम पे क्यों बता? हो सकता है फिर 27 में सरकार बन जाए योगी आदित्यनाथ के नाम पे। SIR पे बात चल रही है। SIR का देखो, SIR का मतलब यह है कि सब लोग उससे नाराज हैं। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सबको ही। और योगी बाबा भी कह रहे हैं कि हमको लगता है मेरा वोट कट गया है, तो इसको कैंसिल ही कर देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? SIR जो है पहले भी हुआ करता था। पहले कांग्रेस चुप्पे कराती थी और भारतीय जनता पार्टी जन जन को जागरूक करके SIR किया है। और देखा जाए तो पहले डबल तिबल वोट बना करते थे। अब जो है एक वोट रहेगी, एक बार जो है वोट बन गया, चाहे गांव में हो चाहे शहर में, वही वोट जो है रहेगा। पहले क्या करते थे, गांव में भी बना लिया, शहर में भी बना लिया। और सबसे ज़्यादा BJP का नुकसान हुआ है, क्योंकि BJP में जो है अगड़े रहते थे। वो यहाँ भी मकान बनाए हैं, वहाँ भी बनाए हैं, गांव में तो दोनों जगह बनाए थे। सबसे ज़्यादा शहरों में जो है वोट कटा है। और शहरों में जब वोट कटेगा तो BJP का नुकसान होगा, स्वाभाविक। अब विपक्ष चिल्ला रहा है तो विपक्ष के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, नुकसान मेरा ही हुआ। तो उन्हें जो है खलबली मची हुई है। और प्रक्रिया किस प्रकार देखते हैं आप? सही SIR लाया गया है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल सही लाया गया है। निश्चित समय दिया गया, 6 महीने में जो है विधिवत जो है कार्य किया गया है। सारे अधिकारी जो है परेशान होकर के कार्य किया है, मेहनत से कार्य किया है। पहले जो है प्रधान बैठता था और फ़ोन कर देता था, सब SIR की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। आज की डेट में घर घर जा कर के सत्यापन करके अधिकारी जो है काम किए हैं। तो
तो यहाँ पे आपने एसआईआर के बारे में सुना, जैसे कि आप सुना कि बड़े बड़े अधिकारी मिलके और एसआईआर के ऊपर बड़ी कार्रवाई की और जनता के पास घर घर जाकर एसआईआर की मुहिम को बढ़ाया और सही वोटिंग को मायने देने के लिए ये सारी चर्चाएं बढ़ी। चलिए और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।